जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन GK GS से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और साथियों, इस सेट में प्रश्न का लेवल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग आज के इस सेट में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्व, 85.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या फिर 74.5 डिग्री पश्चिम है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्व है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, भारत का जो मानक याम्योत्तर है ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और सारे प्रश्नों के आंसर बिल्कुल सोच समझकर देना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये है CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे, इसी का इस्तेमाल होता है दंत मंजन में। चलिए आगे देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो आपको बताना है किन जगहों पर? लोनार झील, सुर सरोवर झील, सुंदरवन या फिर सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, 2021 में, ध्यान से सुनना है, 2021 में जूलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया ने अपने एक प्रकाशन में घोषणा किया था कि भारत में सुंदरवन पक्षियों की जो है ये 428 प्रजातियों का निवास स्थल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। और भारत का सुंदरवन जो है विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है। तो आपसे यहाँ से अगर पूछे कि मैंग्रोव वन कहाँ है, तो सुंदरवन में है। और सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और कितने अक्टूबर को? तो याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। और साथियों, इस सेट में आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो सीरियल वाइज में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न संख्या 3 है, तो उसके बाद 5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेट में हमने ओनली टारगेट प्रश्नों को ही रखा है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। 6 नंबर प्रश्न को स्किप किए हैं, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। तो यह ध्यान रखना है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, डेविस कप से संबंधित है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डेविस कप से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, टेनिस। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, टेनिस। नेक्स्ट है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। देखिए, इसके बारे में हमने आपको बहुत बार समझाया है। तो सबसे पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए।
तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है पहला ऑप्शन, संसद की घनपूर्ति निश्चित है सदन के सदस्यता का 10वां भाग। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद की बात करें तो इसमें 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक खाली स्थान विचार विकसित करना है। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की संकल्पना सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में की है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्याख्यात्मक। पहला ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है व्याख्यात्मक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि पहले 7.5 लाख थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये बढ़कर 25 लाख हो गया है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे देखिए, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न छपेगा। तो यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो इसको अभी याद कर लीजिए, सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी। तो 2 ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, संकुचित होगा। नेक्स्ट है, चलिए 21 नंबर से, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। हमने ओनली टारगेट क्वेश्चन को रखा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न का जो नंबर है वो सीरीज वाइज में नहीं है। तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इक्वाडोर में। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है, कहाँ पर, इक्वाडोर में। यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, कौन? तो कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5897 मीटर और ये एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान रखेंगे। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कैसा है? तो ये सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्या है? तो याद रखिएगा ये है सोडियम मेटासिलिकेट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम मेटासिलिकेट का जो उपयोग है ये उपकरणों के सतह को सैनिटाइज करने हेतु प्रभावी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। टार्टरिक एसिड इमली में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है? तो याद रखिएगा ये नींबू और संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे यहाँ पर आपको लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है, इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ये फुटबॉल से संबंधित है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। देखिए, अमीर खुसरो के बारे में हमने आपको बताया था, इसको भारत का तोता यानी तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर पैदा हुआ था? तो याद कर लीजिए पटियाली में, पटियाला नहीं, क्या कहाँ पर? तो पटियाली में, उत्तर प्रदेश के पटियाली में पैदा हुए थे। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, इस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समाजीकरण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, समाजीकरण। आगे देखिए,
जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है? तो जिमेक्स जो नौसेना अभ्यास है ये किस किस देश के बीच में होता है? तो साथियों यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन भारत और जापान के बीच में होता है ये युद्ध अभ्यास, नौसेना अभ्यास, भारत एवं जापान। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? चलिए आंसर बताएंगे 27 के लिए। तो देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए अगर विटामिन पूछा जाए तो ये होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का होने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन धातु में पूछे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम। सोडियम नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कैल्शियम है। तो ध्यान रखना है, रक्त का थक्का बनना एक आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि यह अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है और रक्त के थक्के जमने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सोडियम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम आयन। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रश्न का जो लेवल है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ लेवल रखे हैं। तो काली मृदा की बात करें, हमने आपको बहुत बार बताया है कि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, तो ये तो सुमेलित है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु, ये भी सुमेलित है। पीट मृदा, यहाँ पे मुद्रा नहीं मृदा है, ठीक है, जिसका मतलब मिट्टी होता है। तो पीट मृदा ये गुजरात में नहीं है। तो पीट मृदा जो है ये बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये व्यापक रूप से पाई जाती है। तो गुजरात में तो होगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। अच्छा, जलोढ़ मृदा की बात करें तो भारत में जलोढ़ मृदा का ही विस्तार सबसे अधिक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। काली मृदा की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो काली कपासी मृदा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है और इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा या फिर काली कपासी मृदा। चलिए आगे देखिए, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, किम्बरले हीरा खनन केंद्र ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की संस्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका 35 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जेनेवा में। याद रखिए कहाँ पर हुई थी? तो जेनेवा में। और जेनेवा में किसका हेड क्वार्टर है? तो WHO, WTO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर जो है ये कौन सी नहर है? तो याद रखिएगा कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। विद्युत शक्ति का मान यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ पर हुआ था? और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछे तो ये हुआ था 1992 में। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में। लेकिन 2002 में पूछा गया है, जो कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है सतत विकास पर, और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। तो 40 का आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में।
जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है कौन सा है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। जहरीला पदार्थ जो कि हरा आलू में पाया जाता है कौन सा है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो ये है सोलानाइन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। हरे आलू में टॉक्सिन सोलानाइन का उच्च स्तर होता है। टॉक्सिन भी होता है, अगर ऑप्शन में टॉक्सिन मिले तो वो भी आपको आंसर करना होगा। और आलू की बात करें तो इसमें एक बीमारी है ब्लैक हार्ट। तो ब्लैक हार्ट जो रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है। और धान में कौन सी बीमारी होती है? खैरा, जो कि जस्ता की कमी से होता है। तो सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो देखिए साथियों, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसकी मृत्यु जो है 1210 में घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय हुई थी घोड़े से गिरकर। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है जो कि आराम शाह बना था, लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक था, जिसके कारण इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग कमेंट करके बताइए, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, किस सुल्तान ने? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो पहले आपको डेट जरूर याद रखना है। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 में किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा आत्मीय सभा की। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी एकमात्र 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। सोकर वेटलैंड जिसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र में है? चलिए आंसर कीजिए 45 के लिए। तो सोकर बेसिन एक ऊंचाई वाला आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लद्दाख में। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, यानी कि कौन सा पहले हुआ था, आपको यहाँ पे क्रम से सजाना है। तो अगर तीसरा ऑप्शन की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो हमने आपको हजारों बार बताया है कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो ये तो सबसे पहले हो गया। इसके बाद कौन हुआ था? तो इसके बाद हुआ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो कि 1927 में आया था। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1927। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन बता देते हैं 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था इसमें भाग लिया था। तो सबसे पहले हो गया आपका तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा, फिर पहला, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? और साथियों सेशन के लास्ट में आज आपको कमेंट करके बताना है कि आज का जो ये सेशन है आप लोगों को कैसा लगा। तो एसिड रेन के लिए 2 प्रमुख गैसें जिम्मेदार है, कौन कौन? NO2 और SO2।
तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 51वां संशोधन। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखेंगे। ये 2003 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? देखिए मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। कब? तो 1707 में, याद रखिएगा। और उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ताराबाई। और औरंगजेब को याद रखिएगा जिंदा पीर भी कहा जाता था। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो बहुत ही सिंपल है, पोटेशियम परमैंगनेट से। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आप डेली क्लास करते तो आपको याद होगा, पोटेशियम परमैंगनेट से। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? आंसर बताएंगे फटाफट से। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी को सेशन शेयर करके जरूर जाना है।